उस औरत ने चावल के पूरे पैसे दिए, लेकिन फिर भी बगल वाली टेबल में बैठे हुए आदमी को चावल से भरा हुआ पूरा कटोरा मिला, जबकि उसे सिर्फ आधा हिस्सा मिला। वह एक लंबी औरत है, इसी वजह से उसे खाना ऑर्डर करते समय अलग अलग तरह का व्यवहार झेलना पड़ता था। उसे पता था कि उसकी भूख बहुत ही ज्यादा है और पूरी फ्राइड चिकन मील खत्म करने के बाद भी उसे भूख लग रही थी, इसलिए घर जाने से पहले उसने फ्राइड चिकन का एक बड़ा पैक साथ ले लिया। लेकिन उस दिन जब वह लिफ्ट का इंतजार कर रही थी, तभी उसकी मुलाकात उसी फ्लोर पर रहने वाली उसकी एक पड़ोसन से हुई। पड़ोसन ने उसे चार बाल्टी फ्राइड चिकन लेकर खड़े देखा तो उसे लगा कि वह कोई पार्टी देने वाली है, लेकिन जब उस औरत ने बताया कि यह सब तो उसका लेट नाइट स्नैक है, तब पड़ोसन पूरी तरह हैरान रह गई। पड़ोसन को खाना बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी एक समस्या थी कि वह बहुत कम खाती थी, यहाँ तक कि अगर वह सिर्फ 6 पीस फ्राइड चिकन भी बनाती तो उसे डिनर और अगले दिन के लंच में बांटना पड़ता था। उसके लिए खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं था, बल्कि एक कला था, और उसे लगता था कि अगर उस कला की कोई कद्र न करे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। वह हमेशा ऐसे बड़े बड़े और खूबसूरत खाने बनाना चाहती थी जिन्हें देखकर कोई भी प्रभावित हो जाए, लेकिन उसका छोटा पेट उसे ऐसा करने से रोक देता था। शायद यही वजह थी कि अब उसने उस लंबी औरत पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। अगले दिन लंच के समय वह पड़ोसन अपना घर का बना हुआ खाना खा रही थी, तभी एक पुरुष सहकर्मी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि वह एक बहुत अच्छी पत्नी और मां बनेगी। यह सुनकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसे लगता था कि लोग उसे गलत समझ रहे हैं, जैसे वह सिर्फ पुरुषों के लिए खाना बनाती है। असल में खाना बनाना उसके लिए अपनी भावनाओं को बाहर निकालने का एक तरीका था। वह इसके जरिए अपना प्यार दिखाती थी, लेकिन जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचती उतना ही ज्यादा परेशान हो जाती। एक शाम उसने फिर से बहुत सारा खाना बना लिया, जितना वह खुद कभी खत्म नहीं कर सकती थी। तभी उसे बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी और उसने अंदाजा लगाया कि शायद वही लंबी औरत घर वापस आई है। थोड़ी झिझक के बाद उसने हिम्मत जुटाई और उसके दरवाजे की घंटी बजा दी। उसने बहुत धीरे से कहा कि उसे खाना बनाना बहुत पसंद है और वह अपना बनाया हुआ खाना उसके साथ शेयर करना चाहती है। शुरू में कोई जवाब नहीं आया तो उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया है और वह वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी उस औरत ने कहा कि वह खाना छक सकती है। इसके बाद वह औरत आराम से बैठ गई। उसने अपने बाल बांधे और बड़े बड़े कौर लेकर ब्रेज्ड पोर्क राइस खाने लगी। नमकीन पोर्क और नरम चावल का स्वाद इतना अच्छा था कि वह बड़े मजे से खाना खाने लगी। एक को खाने से प्यार था और दूसरी को खाना बनाने से। दोनों ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन फिर भी एक दूसरे को अच्छे से समझने लगी थी। उस औरत का इतने स्वाद से खाना खाना ही पड़ोसन के लिए सबसे बड़ी तारीफ था। जैसे जैसे प्लेट खाली होती गई, उसके अंदर एक अलग ही खुशी भरती गई। उसे याद आया कि उसने खाना बनाना क्यों शुरू किया था, सिर्फ अपनी खुशी के लिए, न कि किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। जब उस औरत ने आखिरी कौर खत्म किया तो उसने दिल से उसका धन्यवाद किया, लेकिन पड़ोसन खुद उससे भी ज्यादा खुश थी, क्योंकि कोई था जो उसके बनाए खाने को सच में पसंद करता था। इसके बाद दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की डाइनिंग पार्टनर बन गए। आने वाले दिनों में उन्होंने कई बार साथ में खाना खाया, कभी करी राइस, कभी ऑमलेट राइस, तो कभी मीट बॉल पास्ता। अब वह बिना किसी डर के खुलकर खाना बना सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका बनाया खाना कोई बर्बाद नहीं होने देगा। इस तरह वह उस औरत की भूख को भी संतुष्ट कर रही थी और अपने दिल को भी सुकून दे रही थी। लेकिन उस औरत के मन में एक अलग ही ख्याल चल रहा था, क्योंकि ज्यादातर खाना वही खाती थी, इसलिए उसने खर्च का हिसाब लगाना शुरू किया और सोचा कि उसे इसके पैसे देने चाहिए।